प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टीवे सेकंड में चली गई दूरी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो ये देखिए, टीवे सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको करके ही जाइए। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा टीवे सेकंड आखिर कहलाता क्या है। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि ये एक बॉल है जो किसी वेग से चल रही होगी, तो इसका प्रारंभिक वेग u मान लेते हैं और ये t समय में कुछ दूरी तय कर लेगी। लेकिन हम यहाँ पर समझ रहे हैं t सेकंड और टी वे सेकंड में फ़र्क कि आखिर ये होता क्या है। तो यदि ये बॉल 1 सेकंड में यहाँ पहुँच जाती है और लगभग 10 मीटर तय कर लेती है। केवल समझने के लिए, आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। एक बॉल है जो 1 सेकंड में 10 मीटर तय कर लेती है और अगले 1 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करती है। फिर अगले 1 सेकंड में ये 30 मीटर दूरी तय कर लेती है। एक सिंपल सा हमने फिगर बनाया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है। लेकिन जब पूरे की बात की जाए तो ये टोटल 3 सेकंड है। ये टोटल कितना है? 3 सेकंड है। तो टी सेकंड इस 3 सेकंड को बोलेंगे। टी सेकंड पूरे के लिए बोलते हैं, जबकि टी वा सेकंड, जैसे हमने कहा पहला सेकंड, दूसरा सेकंड या तीसरा सेकंड, तो उसे हम बोलते हैं टी वा सेकंड। जैसे हमने कहा कि तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय की, तो आप बोलोगे कि जब तीसरा सेकंड हो रहा था, ये देखिए, ये तीसरा सेकंड जब हो रहा था तब 30 मीटर दूरी तय की। तो टीवे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? 30 होगी। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं टी सेकंड में कितनी दूरी तय हुई, तो आप बोलोगे टी सेकंड में टोटल 20 और 30 50 और 10 60। तो आप बोल दोगे टी सेकंड में, यानी कि 3 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय ही। लेकिन जब मैं टीवे सेकंड में पूछूं, टीवे सेकंड का मतलब मैं पूछ सकता हूं दूसरे सेकंड में भी, मैं पूछ सकता हूं तीसरे सेकंड में भी। जैसे मैंने आपसे पूछा दूसरे सेकंड में कितनी दूरी तय की, तो आप बताओगे कि जब दूसरा सेकंड हो रहा था तब 20 मीटर दूरी तय की। तो ये कहलाता है टीवा सेकंड और ये कहलाता है टोटल टी सेकंड। अब टीवे सेकंड में, यानी कि इस वाले की हम लोग बात कर रहे हैं, चली गई दूरी निकालनी होती है कि जब वो सेकंड हो रहा होता है तो कितनी दूरी तय की जाती है। तो उसके लिए हमें सूत्र बनाना है, यानी उसका व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक वस्तु मान लेते हैं कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t समय में वह s दूरी तय कर लेती है। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? u है तथा t समय बाद वस्तु कितनी दूरी तय कर लेती है? s दूरी। ये हमें लिखना है। तो आइए इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब हमने इतना लिखा तो s दूरी तय कर लेती है, तो ऐसा कोई समीकरण है क्या जो s को बताता है? तो ऐसा समीकरण है गति का दूसरा समीकरण, जिसमें वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बता सकते हैं। तब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कुछ भी नहीं लिखना, केवल गति का दूसरा समीकरण आपको यहाँ पे लिख देना है। s बराबर ut प्लस 1/2
AT²। और इसको समीकरण 1 बना देना है। इसके बाद हमें टीवा सेकंड निकालना होता है, तो उसके लिए अगर हम इसको ध्यान से समझें तो इसी चित्र को ध्यान से समझते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हो रहे हैं 3 सेकंड, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो 2 सेकंड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये तीसरा सेकंड कितना है, तो आप कहोगे या तीसरे सेकंड में चली गई दूरी कितनी है। तो आप क्या करोगे, 3 सेकंड में चली गई दूरी में से 3 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, टोटल 30 और 20 50, इनको प्लस कर दीजिए, प्लस 10, 30 और 20 50 प्लस 10, तो 3 सेकंड में चली गई दूरी होगी 60। और 2 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, 20 और 10 30, तो 2 सेकंड में चली गई दूरी है 30। तो जब मैंने आपसे पूछा है केवल कि तीसरे सेकंड में बस बताना है, तो आप क्या करोगे, आपको ये मालूम है कि 3 सेकंड में टोटल दूरी हो रही है कितनी, 60, और आपको ये भी मालूम है कि 2 सेकंड में कितनी दूरी तय की जा रही है, 20 और 10 30। तो अब आप बता सकते हो कि अगले तीसरे में कितनी तय की होगी, जब 3 में इतनी हो रही है तो आप क्या करोगे, 3 सेकंड में तय की गई दूरी में से 2 सेकंड में तय की गई दूरी घटाओगे। तो 60 में से 30 जाएंगे तो 30, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 ही तो लिखा है। तो आप क्या कर रहे हो, असल में आप घटाना कर रहे हो। क्या कर रहे हो, घटाना। लेकिन कैसे, बड़े में से छोटा में। तो ये तो हमें मालूम है, लेकिन टी सेकंड में दूरी आती कैसी है, तो टी सेकंड में चली गई दूरी और उसमें से एक घटा के, यानी कि 2 सेकंड में चली गई दूरी। तो एक घटा के हमेशा निकालनी है। तो टी सेकंड में कैसे आएगी, टी सेकंड में चली गई दूरी में से घटा दीजिए ये उससे एक कम, यानी कि t-1। t-1, यदि 3 माने t को, तो 3 में से एक गया तो कितने आ गए, 2। तो 2 सेकंड में चली गई दूरी घटा दीजिए, तो टोटल कितनी आ जाएगी, टी सेकंड में चली गई दूरी। तो ये टी सेकंड में चली गई दूरी कैसे आती है, तो टी सेकंड में चली गई दूरी आती है, टी सेकंड में चली गई दूरी में से उसमें से एक घटाना है। ये देखिए, एक घटा दिया तो माइनस हो गया एक, t-1, तो ऐसे आएगी। तो अब t-1 सेकंड में हमें घटाना है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये चली गई दूरी है, लेकिन ये कहाँ चली गई दूरी है, ओनली t सेकंड में। तो अब t-1 भी हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा t-1 सेकंड में चली गई दूरी। तो बिल्कुल सिंपल है, ऐस ज्यों का त्यों। यहाँ पे t सेकंड में इसलिए t लगा दीजिए, और ये t-1 सेकंड में इसलिए s के नीचे t-1 लिख दीजिए छोटी राइटिंग में। अब u लिखा है तो u, लेकिन t की जगह पर t-1 लिखते जाना है और कुछ भी नहीं करना। प्लस 1/2 a, और t की जगह पर t-1 कर देना है, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए। तो इस तरीके से अब हम इसे बना सकते हैं समीकरण 2। और t सेकंड में दूरी निकालना है, इसलिए t सेकंड में चली गई दूरी। तो t सेकंड में चली गई दूरी, तो उसके लिए आपको सिंपल सा एस टी लिख देना है, और या फिर आप टी ऊपर बना दीजिए, जो भी आपको लिखना हो, और इसमें से इसको घटा दीजिए। पहले ये लिखिए ut प्लस 1/2 AT², और माइनस कर दीजिए। माइनस करना तो ब्रैकेट लगा दीजिए पहले, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और u t-1 प्लस 1/2 a t-1 का स्क्वायर। ये देखिए, इस तरीके से कर देना है। आगे बढ़ते हैं, तो बराबर के नीचे बराबर, ये अब नहीं लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये लिख रहे हैं तो ये सॉल्व आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे। फिर ut ज्यों का त्यों 1/2 AT² ज्यों का त्यों। अब ये माइनस है तो माइनस का भी गुणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अंदर गुणा कर ले रहे हैं। u का t में करोगे तो क्या आएगा, ut। माइनस है तो माइनस, और u का 1 में करोगे तो u का u ही आएगा, प्लस 1/2 a और t-1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से कर दिया।
अब हम माइनस का गुणा कर देते हैं, तो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, माइनस का गुणा किया तो माइनस यू टी, माइनस माइनस प्लस यू, देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब माइनस और प्लस असमान चिन्हों का क्या बनता है, माइनस, और फिर यहाँ से ये पूरा ज्यों का त्यों 1/2 ए टी माइनस 1 का स्क्वायर। तो माइनस का अब हो गया गुणा, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस का यू टी और माइनस का यू टी ये कैंसिल हो गया। अब ये प्लस यू है, इसको मैं आगे लिख देता हूँ और फिर इन दोनों को लिख देता हूँ, 1/2 ए टी वर्ग और माइनस 1/2 ए टी माइनस 1 का वर्ग। अब यहाँ ध्यान से देखना है, u ज्यों का त्यों। अब देखिए यहाँ इन दोनों में से कॉमन आपको कुछ दिख रहा होगा, 1/2 ए यहाँ पर है, 1/2 ए यहाँ पर है, इसको निकालते हैं कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, टी वर्ग, 1/2 ए चला गया तो क्या बचेगा, टी वर्ग माइनस 1/2 ए भी बाहर आ गया तो क्या बचेगा, टी माइनस 1 का वर्ग। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो u प्लस 1/2 ए टी वर्ग माइनस ज्यों का त्यों, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप माइनस लगा है तो यहाँ पे ब्रैकेट जरूरी है। इसकी सर्वसमीका होती है a वर्ग धन b वर्ग यानी 1 का वर्ग माइनस 2ab यानी 2t। इस तरीके से ये है इसकी सर्वसमीका यहाँ पे। इसके बाद माइनस का करना है गुणा, तो u प्लस 1/2 ए टी, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस टी वर्ग, प्लस माइनस का -1 और माइनस माइनस प्लस 2t। तो अब ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, u प्लस 1/2 ए, प्लस वाले को आगे लिख देते हैं, माइनस वाले को पीछे, यानी कि 2t माइनस 1। तो ये है टीवे सेकंड में चली गई दूरी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं टीवे सेकंड में चली गई दूरी, और आपको इसी तरीके से कर लेना है। तो यहाँ पे लिख देना है, यही टीवे सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक है। अब आपको मैं दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। थैंक यू।